प्रिय शिष्यों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं सुधीर वर्मा कक्षा 12 की क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 2 केकेई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त की पैरा नंबर 5 और 6 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पैरा नंबर 5 कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। केकेई कहती है कि जो है शपथ लेना दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। परंतु मैं अबला हूं, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कसम खा के कहती हूं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कि अगर मेरे कहने पर अर्थात जो मैंने कहा, राम को वनवास दिया, भरत के लिए राजगद्दी मांगी, ऐसा मुझसे भरत ने कहा हो, भरत ने मुझसे इस काम के लिए उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे मैंने अपने पति को खोया है, वैसे ही मैं पुत्र की खो दूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। ठहरो, मुझे मत रोको, जो मैं कहने जा रही हूं, जो मैं कह रही हूं, उसको सुनो। यदि पाओ उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरी बात सत्य हो, सही हो, उचित हो, तो उसे आप सब लोग समझिए, उसको ध्यान करिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ जैसा पाप, इतना भयंकर पाप मैंने किया है, उसके बावजूद मैं चुप रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पाप करके मैं रत्ती भर भी उसका पश्चाताप न कर सकूं। थी सनत शशि निशा ओस टपकाती। रात्रि का समय था, आसमान में चांद चंद्रमा चमक रहा है और ओस टपक रही है। रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती। पूरी सभा की आंखों में आंसू थे। सभी लोग अपना हृदय थाम के बैठे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी। जो रानी आग उगलने वाली उल्का पिंड की भांति आज रास्ता दिखाने का काम कर रही है, सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सबके अंदर विस्मय भर रही थी और खेद की बात कर रही थी। इस पैरा में बात करें तो काव्य सौंदर्य की, तो भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक है, छंद मदाक्रांता है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और उपमा, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। चलिए आगे चलते हैं। पैरा नंबर 6। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा का इसमें कोई दोष नहीं था। मंथरा क्या कर सकती थी, वो तो जड़ बुद्धि की थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा मन ही मेरे बस में नहीं था, मेरे विश्वास में नहीं था, तो मंथरा क्या कर सकती थी। जल पंजर गद अरे धीर अभागे। मेरे ही अंदर ये मन जो था, ये अभागा अधीर जो था, वो मुझे इस काम के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं ही नहीं समझ पाई, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। जो कुछ मैंने किया, जिसके वशीभूत होते हुए मैंने ये सारा काम किया, ऐसे ज्वलित भाव सिर्फ मेरे अंदर जागे थे, मेरे हृदय के अंदर जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। परंतु क्या सिर्फ यही भाव बचा था? सिर्फ जलन ही मेरे मन के अंदर रह गई थी? क्या शेष बचा कुछ ना और जन में? क्या मेरे मन में और कुछ नहीं बचा था? सिर्फ जलन थी। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरे मन में वात्सल्यता का कोई मूल्य नहीं रह गया था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। लेकिन आज जो है, मेरे इस कार्य के कारण मेरा पुत्र भी आज पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, चाहे संसार ये मुझ पर थूके। जिसको जो कहना है कह ले, जो कोई कहे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जो मैंने ऐसा कृत्य किया है, जिसको इसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहे कह सकता है, उसे चुकने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन कोई ये ना कहे कि मैं भरत की माता नहीं हूं, मैं भरत की मां हूं। मैंने जो कुछ भी किया अपने उस अकर्मण्यता की वजह से किया, मैंने उस नादानी की वजह से किया, जो मेरे मन में उस समय भाव जागे थे। लेकिन कोई मुझसे माता का पद ये ना कहे कि मैं भरत की माता नहीं हूं। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे दुहाई करती हूं कि घर लौट चलो, और मैं तुमसे और क्या कह सकती हूं।
बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, तो इसमें भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छद मदाक्रांता, अलंकार में अनुप्रास और उपमा, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना के साथ में आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।